हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना नया लेक्चर शुरू करते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो पहले हम प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रिज्म किसे कहते हैं, फिर प्रिज्म के विभिन्न डेफिनेशंस हैं, और उसके बाद में प्रिज्म द्वारा जो विचलन होता है उसको हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रिज्म की बात करते हैं कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है, समान पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी भी हो और समान भी हो, जो किन्हीं दो अपवर्तक पृष्ठों पर से घिरा हो, किसी कोण पर झुके हुए दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हो। देखिए इस तरह, इसकी हम आकृति बनाते हैं, ये इस तरह होता है, बिल्कुल जैसे झोंपड़ी नुमा होता है। यह आकृति होती है इसकी। ठीक है, अगर हम इसको इधर से दिखाएं तो यहां ये हमें आकृति नजर आती है इस तरह। ठीक है, ये हमारे एक पृष्ठ ये हो गया इस तरफ और एक पृष्ठ उस तरफ हो गया। जैसे ये हमारा एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ ये है, दो पृष्ठों से घिरा हो, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक पृष्ठ ये हो गया इधर और एक पृष्ठ उधर हो गया, दो हमारे ये समतल पृष्ठ है पारदर्शी, और ये समान पारदर्शी माध्यम है। ये जो पृष्ठ है इनके बीच का कोण ये हमारा अपवर्तक कोण कहलाता है, इसको अपवर्तक कोण कहते हैं। ये वाली जहां पर ये पृष्ठ जुड़े होते हैं इसको मिलते हैं, इसको अपवर्तक कोण कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग एज, ये हमारी अपवर्तक कोण कहलाती है। ठीक है, ये वाला सामने ये वाला जो है इसको हम प्रिज्म का भी कोण कहते हैं, ये कोण ए, ये प्रिज्म का कोण भी कहलाता है और अपवर्तक कोण भी कहलाता है। प्रिज्म का कोण या इसको अपवर्तक कोण भी कहते हैं। ये वाला परिच्छेद जो सामने से दिखाई दे रहा है इसको हम मुख्य परिच्छेद कहते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन, मुख्य परिच्छेद, मुख्य परिच्छेद कहलाता है हमारा। ठीक है, ये दोनों पृष्ठ जिनसे प्रकाश अपवर्तित होता है, जिनका अंदर जाता है, ये जो दोनों पृष्ठ हैं इन्हीं को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये हमारे कहलाते हैं अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। यानी कि अगर हम प्रिज्म में अपवर्तन की बात करें तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। ये सामने मैंने मुख्य परिच्छेद दिखाया है प्रिज्म का, ये मुख्य परिच्छेद है ए बी सी। ठीक है, ये प्रिज्म का कोण हो गया हमारा ए, यहां से प्रकाश की किरण ये आपतित होती है पी क्यू, पी क्यू। ये हमारा पृष्ठ, पहला पृष्ठ है, इस पर आपतित होगी। तो आप जानते हैं कि आपतित किरण हमारी सघन से विरल से सघन में जा रही है, ये हमें अभिलंब हो गया, अभिलंब ये एंगल हो गया आपतन कोण आई। तो जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और इसका मार्ग जो था वो ये था, लेकिन यहां से मार्ग चेंज हो जाएगा और वह मार्ग चेंज होकर ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, नीचे की ओर जाएगी, ये इस तरह नीचे की ओर जाती है। ठीक है, फिर यहां दूसरा पृष्ठ आ गया, अब दूसरे पृष्ठ पर ये मैंने अभिलंब खींचा, ये अभिलंब हो गया। अब आप जानते हैं कि जब दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलेगी तो माध्यम चेंज होगा, ये माध्यम हमारा सघन है और ये माध्यम विरल है। तो जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो यहां से इसका मार्ग चेंज हो जाएगा और ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये हमारी आर और ये एस, तो ये आर एस हमारी निर्गत किरण होगी। ये हमारा पी क्यू आपतित किरण, क्यू आर अपवर्तित किरण, और ये आर एस निर्गत किरण है। ठीक है, ये हमारा हो गया अपवर्तन कोण आर, और ये हो गया निर्गत कोण आई डैश, और ये हो गया हमारा आर डैश। ठीक है, अब यहां से अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं, आपतित किरण को पीछे बढ़ाएं, तो पीछे बढ़ाने पर, ये पीछे बढ़ाने पर यहां इस बिंदु पर मिलती है आगे, इस बिंदु को मैंने कहा डी। तो जहां ये मिलती है इनके बीच में कोण बनेगा, इसको कहते हैं विचलन कोण डेल्टा कहते हैं।
ये क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है, और इसको हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ये वाला कोण, ये जो हमारा ये विचलन कोण कहलाता है डेल्टा। यानी कि विचलन कोण की हम परिभाषित कर सकते हैं कि विचलन कोण क्या होता है? आपतित किरण, ये आपतित किरण होगी और ये निर्गत किरण होगी। तो ये आपतित किरण और निर्गत किरण, इसकी दिशा और ये आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच में जो कोण बनना है, इसी को हम विचलन कोण कहते हैं। ये हमारी विचलन की डेफिनेशन होगी कि विचलन कोण किसे कहते हैं। और ये था हमारा उसका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। और विचलन कोण को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरी आती है अल्पतम विचलन। क्या होता है अल्पतम विचलन, किसे कहते हैं? आपतन कोण और विचलन कोण में संबंध क्या होता है? देखिए, ये जो विचलन कोण का मान है, विचलन कोण हमारे आपतन कोण पर डिपेंड करता है। विचलन कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है। अगर हम विचलन कोण का, इसका आपतन कोण का मान 0 से 90 तक बढ़ाएं, आपतन कोण का मान 0 से 90 डिग्री तक बढ़ाएं, तो हम पहले देखते हैं कि इसका विचलन कोण का मान जो है उस पर डिपेंड करता है। तो बढ़ाने पर पहले इसका मान घटता जाता है लगातार, जो विचलन कोण है हमारा घट जाता है। हम इसको आपतन कोण को बढ़ा रहे हैं तो विचलन कोण का मान जो है घटता जाता है, लेकिन एक नियत मान तक, घटने तक निश्चित, उसके बाद में फिर उसका मान बढ़ने लगता है। तो जब जहां वो न्यूनतम होता है विचलन कोण, उसी को हम न्यूनतम विचलन कहते हैं या अल्पतम विचलन कहते हैं, ठीक है। तो एक विशेष और विशेष आपतन कोण के लिए प्रिज्म जो है अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। कम होता है सबसे विचलन, उसके बाद फिर बढ़ने लगता है। तो एक विशेष और विशेष आपतन कोण के लिए प्रिज्म जो है अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। इसी को हम अल्पतम विचलन कहते हैं और इसको हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। अल्पतम विचलन को डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। अब अल्पतम विचलन की क्या स्थिति है, क्या स्थिति होनी चाहिए अल्पतम विचलन के लिए? अल्पतम विचलन की 3 स्थितियों द्वारा हम बताते हैं। पहली स्थिति क्या है कि हमारा आई और आई डैश दोनों बराबर हो चाहिए, कि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये है इसमें कि आपतन कोण आई निर्गत कोण आई डैश के बराबर होना चाहिए, आई डैश के बराबर होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है, यानी ये दोनों एंगल जो है ये आपस में बराबर, आई और आई डैश और आई दोनों बराबर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन आती है कि हमारे ये अपवर्तित किरण जो है, आपतन के बाद अपवर्तित किरण QR और आधार BC, ये अपवर्तित किरण आधार के समांतर होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि जो अपवर्तित किरण है QR, अपवर्तित किरण हमारी QR, अपवर्तित किरण QR पैरेलल टू आधार BC, जो हमारा आधार BC है इसके ये पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन क्या है, ये हमारा एंगल होगा आई डैश माइनस आर डैश, और सॉरी आई माइनस आर, और ये वाला एंगल हो गया हमारा आई डैश माइनस आर डैश। क्योंकि ये पूरा आई डैश है तो ये हमारा आई डैश हो गया, यहां से आई आर डैश को निकाल देंगे तो आई डैश माइनस आर डैश, ये हमारा बचेगा आई डैश माइनस आर डैश। ये पूरा हमारा आई है और ये आर है, तो ये बचा हमारा आई माइनस आर। तो ये आई डैश माइनस आर, आई माइनस आर और आई डैश माइनस आर डैश। तो हमारी तीसरी कंडीशन ये कहती है कि आई माइनस आर बराबर आई डैश माइनस आर डैश के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अपवर्तक पृष्ठों के लिए विचलन कोण, अपवर्तक पृष्ठों पे विचलन कोण जो है ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये अल्पतम विचलन की स्थिति में, ठीक है। इसके बाद में इसका कोण बनाते हैं वक्र। देखिए वक्र द्वारा रिप्रेजेंट करें हम इसको। यहां पर हम दिखा रहे हैं आपतन कोण, आपतन कोण आई, और इधर दिखा रहे हैं विचलन कोण इस अक्ष पर। y अक्ष को हमने विचलन कोण दिखाया और x अक्ष को हमने आपतन कोण पर हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हमने लिया 20, 30, 40, 50, 60, 25, 35, ठीक है। यहां हमने लिया यहां 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
50। ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहां देखते हैं कि जब आपतन कोण का मान कम है तो विचलन कोण का मान अधिक है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है, आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है, विचलन कोण का मान घटता जाता है। और एक विशेष कोण पर यहां, ठीक है, यहां पर इसका कोण कम होगा, सबसे विचलन कोण, और उसके बाद में फिर ये बढ़ने लगता है। तो ये हमारी कंडीशन दिखाती है, ये वक्र बताता है कि पहले इसका मान घट रहा है और फिर उसका मान बढ़ने लगता है। ये होती है अल्प विचलन की स्थिति। ये विचलन कोण और आपतन कोण में वक्र हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हम निकालेंगे अपवर्तन के लिए फार्मूला, अपवर्तन का सूत्र। इसके लिए वेरी सिंपल है, अपवर्तन का फार्मूला निकालना है तो अपवर्तन के लिए दो चीज चाहिए, एक तो आपतन कोण चाहिए I और अपवर्तन कोण R चाहिए। यानी कि अगर हम इसमें से I और R का मान निकाल लें कैलकुलेट करके तो n बराबर हो जाएगा sin I बटे sin R। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए ये हमारा त्रिभुज DQR है, त्रिभुज DQR में ये डेल्टा बहिष्कोण होगा इसके लिए। तो बहिष्कोण जो होता है शेष दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। अब आंतरिक कोण कौन से होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये बहिष्कोण हो गया। इसके अपोजिट आंतरिक कोण हो गया ये और ये हो गया, एंगल Q और एंगल R। तो डेल्टा जो है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, I माइनस R प्लस I डैश माइनस R डैश। तो डेल्टा बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, तो यहां से हमारा डेल्टा बराबर आ जाएगा I माइनस I डैश प्लस R माइनस R डैश। अब यहां I को और R को एक साथ लिख लें, I को R को सॉरी I माइनस R डैश, I माइनस R प्लस I डैश माइनस R डैश। अब यहां I को एक साथ लिख लेंगे तो डेल्टा बराबर हो जाएगा I प्लस I प्लस I डैश माइनस R प्लस R डैश। समीकरण नंबर 1 हो गया हमारी। ठीक है, दूसरी कंडीशन, ये पॉइंट हो गया हमारा E। अब हम त्रिभुज ले QER, ये वाला त्रिभुज QER में, त्रिभुज QER में आपने त्रिभुज की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो एक एंगल R, एक एंगल R डैश और एक एंगल E, तीनों का योग होगा कितना, 180 अंश। यानी कि R प्लस R डैश प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, अभी हमने दो प्रॉपर्टी लगाई, इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण की, इस त्रिभुज के लिए एंगलों की योग की। उसके बाद में अब हम चतुर्भुज की प्रॉपर्टी लगा, चतुर्भुज AQER, ये वाला हम चतुर्भुज लेते हैं, AQER, ये वाला चतुर्भुज। अब यहां ये अभिलंब है तो ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री, ये अभिलंब है, ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री हो गए। तो अब 90 180 हो गया और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमारा A और E इन दोनों का योग 180 अंश हो जाएगा। तो अब यहां दूसरी प्रॉपर्टी लिखा लगेंगे चतुर्भुज AQER में। ठीक है, तो यहां AQR में ये हमारा एंगल Q तथा एंगल R प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक समकोण। तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू हो जाएगा 180। समीकरण नंबर 3 हो गई। अब यहां से आप समीकरण नंबर 2 और 3 को देखिए, ये वाला 2 और ये 3। यहां R प्लस E 180 है, यहां A प्लस E 180 है, तो इसका मतलब R प्लस R E के बराबर। इसमें से इसको घटा दो तो ये R प्लस R एंगल E के बराबर हो जाता है। तो समीकरण नंबर 2 तथा 3 से क्या मिला हमें, R प्लस R डैश बराबर A। समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो ये हमें मिल गया R प्लस R डैश बराबर A। अब ये R प्लस R डैश का मान समीकरण नंबर 1 में रख दूं तो डेल्टा का मान I के रूप में हो जाएगा। तो यहां समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू, यानी कि R प्लस R डैश बराबर A
रखने पर रखेंगे तो डेल्टा बराबर हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए। समीकरण नंबर हो गया हमारे 5। अब अल्पतम विचलन की स्थिति लगा दी है यहां पर। अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, विचलन की स्थिति में तो क्या होता है, आई बराबर आई डैश होता है और आर बराबर आर डैश, आर बराबर आर डैश। तो इस वाली समीकरण में जब आई को डैश को आई रखेंगे तो हमें आई का मान मिल जाएगा, तो ये जाएगा डेल्टा एम। 5 से हमें मिलेगा डेल्टा एम इज इक्वल टू आई प्लस आई माइनस ए। तो डेल्टा एम प्लस ए इज इक्वल टू 2i। तो यहां से आई बराबर हमें मिल गया डेल्टा एम प्लस ए बटे 2, डेल्टा एम प्लस ए बटे 2। ये नंबर हो गया 6। तो हमें ये मान किसका मिला, आई का मान मिल गया। अब हमें दूसरा मान किसकी जरूरत है, आर की और रिक्वायरमेंट्स है। तो अब यहां से समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 से 4 में क्या रख दोगे आप, आर डैश को आर रख देंगे। तो यहां हो जाएगा आर प्लस आर बराबर ए। तो यहां से मिल गया 2r बराबर ए। तो आर बराबर हो गया a बाई 2, समीकरण नंबर 7। ठीक है, तो अब हमें i का मान भी मिल गया और r का मान भी मिल गया। अब हमें निकालना है अपवर्तनांक। तो इसका अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन i बटे साइन r। तो यहां स्नेल का नियम लगाएंगे तो n बराबर हो जाएगा साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2, i का मान रख दिया, और r का साइन a बाई 2। ये किसका मान रख दिया हमने, ये रख दिया i का, r का मान। तो i और r के दोनों मान रख दिए हमने। तो फॉर्मूला हो गया n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 और साइन a बाई अपॉन साइन a बाई 2। ये अपवर्तन का सूत्र आ गया किसके लिए, हमारे प्रिज्म के लिए। ठीक है, अब अगर हमारा प्रिज्म बहुत पतला हो, दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर हमारा ये प्रिज्म बहुत पतला हो, जब प्रिज्म पतला होगा, ये प्रिज्म हमारा पतला हो जाएगा, या देखो पतला होगा तो ये और कम हो जाएगा एंगल, यानी कि एंगल ए बहुत छोटा हो जाएगा। यदि प्रिज्म बहुत पतला है, यदि प्रिज्म जो है हमारा प्रिज्म बहुत पतला है, बहुत पतला है, तो हमारा ए का मान क्या होगा, ए का मान बहुत कम होगा, यानी कि ए बहुत छोटा होगा, ए और छोटा होगा। जब ए छोटा होगा तो इसके मतलब जो हमारा विचलन है ये भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब आप त्रिकोण, तो अब इसमें क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा ये हो जाएगा इसमें फार्मूले में साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 बराबर हो जाएगा a प्लस डेल्टा m अपॉन 2, और साइन a बाई 2 बराबर हो जाएगा हमारा a बाई 2। अब इसमें रख दीजिए हम फार्मूले में, तो n बराबर हो गया a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे a बाई 2। 2 से 2 का भाग हो गया, तो यहाँ a की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, na बराबर a प्लस डेल्टा m। तो डेल्टा m बराबर na माइनस a। तो यहाँ से a कॉमन ले देंगे, तो डेल्टा m बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू a। ये आ गया हमारा अल्पतम विचलन और प्रिज्म के कोण में संबंध, या अल्पतम विचलन पतले प्रिज्म के लिए n में संबंध, अपवर्तनांक में संबंध, यानी कि a का मान जो है 10 डिग्री से छोटा होना चाहिए। उस कंडीशन में ये वाला हमारा फार्मूला लागू होगा, और अगर बड़ा एंगल है तो फिर हमारा वही फार्मूला लागू होगा, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ओके, थैंक यू वेरी मच।